जब कोई अपराधी अपराध करता है तो फुल प्रूफ प्लान के साथ अपराध करता है कि वो कभी पकड़ा ही नहीं जाए, लेकिन उसका अपराध छुपता नहीं है और वो पकड़ा जाता है और जेल जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जेल जाने के बाद भी उन्हें चैन और सुकून नहीं मिलता है और उनके दिमाग में तरह-तरह के आइडिया उभरते रहते हैं और वो लोग दिमाग लगाते रहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि जेल से छुटकारा मिले और वो आज़ाद की ज़िंदगी जिएँ। मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी में कुछ ऐसे ही होता है। एक अपराधी एक साजिश रचता है और वो साजिश आप सुनेंगे तो शायद आपको हँसी भी आएगी कि कैसे कोई अपराधी ऐसा कर सकता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बिहार के भागलपुर से है और भागलपुर में एक परिवार रहता है। परिवार के जो मुखिया हैं, उनका नाम राजा राम मोदी है और इनका एक बेटा है नीरज मोदी। जो इनका बेटा नीरज मोदी है, ये एक गवर्नमेंटेड टीचर है और वहीं एक स्कूल में पढ़ाता है और इसकी सरकारी नौकरी लग चुकी है। उसी स्कूल में एक लड़की पढ़ने आया करती थी जिसकी उम्र 14 साल थी और वो 7वीं कक्षा की छात्रा थी। एक रोज वो लड़की अपने माँ से जाकर कहती है कि जो उसके टीचर हैं नीरज मोदी, वो उसके साथ एक बार बलात्कार कर चुके हैं और वो आए दिन धमकी देते रहते हैं कि इस बारे में तुम किसी से बताओगी तो तुम्हारे माता-पिता को गोली मार देंगे और तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब ये बात माँ सुनती है तो उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और उस दिन तारीख था 14 अक्टूबर 2018 का। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो रिपोर्ट दर्ज कराती हैं और जो पुलिस वाले थे इस मामले को पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करते हैं और उस लड़की का बयान लेते हैं और फिर इस टीचर की तलाश में लग जाते हैं। टीचर भी बड़ी आसानी से पकड़ा जाता है और इसको पुलिस स्टेशन लाया जाता है और इससे पूछताछ होती है तो उसमें ये साबित हो जाता है कि जो लड़की आप आरोप लगाई थी वो आरोप सत्य है। अब पुलिस चार्जशीट तैयार करती है और चार्जशीट तैयार करने के बाद अदालत में पेश करती है और फिर ट्रायल शुरू होता है। तकरीबन 4 साल गुजर जाते हैं, 2022 आ जाता है और 2022 में ये जो नीरज मोदी था, जो टीचर था, इसके ऊपर ये आरोप सिद्ध हो चुके थे और जो अब कोर्ट से फैसला आने वाला था कि इसे कितना सजा मिलेगी या क्या इसको सजा मिलने वाली है, कुछ ही समय बाद ये डिसाइड होने वाला था। लेकिन जो ये आरोपी है, जो नीरज मोदी है, ये बेल के लिए एप्लीकेशन लगाता है और बेल पर इसको छुट्टी मिल जाती है और ये जेल से बाहर आ जाता है और इसको ये हिदायत दी गई थी कि इसको डेली एक बार अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना है और वहां जाकर हाजिरी लगाना है जिससे कि ये पता चले कि ये इसी इलाके में मौजूद है और घर पर ही है और कहीं ये भागा नहीं है। लेकिन कुछ दिन बीतता है और कुछ समय बीतता है तो ये अचानक इस नीरज मोदी की मौत हो जाती है और मौत के बाद जो इसके पिता थे राजा राम मोदी, वो इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और अंतिम संस्कार करने के बाद वो तहसील जाते हैं, वीडियो से मिलते हैं और बाकी अधिकारियों से भी मिलते हैं और अपने बेटे का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश करते हैं। जो अधिकारी थे इनसे प्रूफ मांगते हैं, साक्ष्य मांगते हैं और सबूत मांगते हैं कि ऐसी क्या आपके पास सबूत है जिससे कि हम मान लें कि आपके बेटे की मौत हो चुकी है। जो राजा राम मोदी थे वो कुछ प्रूफ दिखाते हैं जिसमें कुछ फोटोग्राफ्स थे। वो फोटो थे जो इनका बेटा है वो चीता पर लेटा हुआ है और वो फूल माला पहना हुआ है और एक फोटो था जिसमें ये खुद लकड़ियां सजा रहे हैं बेटे को जलाने के लिए और एक फोटो ऐसा भी था जिसमें ये मुखाग्नि देते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिर एक बिल भी दिखाते हैं जिस शमशान घाट से इन्होंने लकड़ियां खरीदा था, उस शमशान घाट का बिल था और उसके भी फोटो कॉपी है, उन लोगों को दे देते हैं और अधिकारियों के पास जमा कर देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद इनको मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाता है और जब इन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र मिलता है तो ये पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और वहां जाकर पुलिस वालों को ये दिखाते हैं और कहते हैं कि जो उनका बेटा था जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था और कोर्ट में मामला चल रहा था, उसकी तो मौत हो चुकी है। फिर पुलिस भी मृत्यु प्रमाण पत्र देखती है और उसे भी लगता है कि नीरज मोदी की मौत हो गई है, तो वो भी एक रिपोर्ट तैयार करती है और कोर्ट में दाखिल कर देती है। कोर्ट में जब ये रिपोर्ट दे जाता है तो जज साहब थे वो देखते हैं और उन्हें भी लगता है जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप थे और जिस पर ये केस चल रहा था उसकी मौत हो चुकी है, तो अब उस पर आगे सुनवाई और सजा सुनाने से क्या फायदा कि जिसने आरोप किया है, जिसने गलत काम किया है, जिसने अपराध किया है, वो तो जिंदा ही नहीं है और सजा किससे सुनाई जाएगी। फिर वो इस केस को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और ये फाइल बंद हो जाती है और फिर धीरे-धीरे कुछ समय बीतता है और इस बारे में जो वो महिला थी जिसकी बेटी के साथ रेप हुआ था और बलात्कार हुआ था, उस महिला को इस बारे में पता चलता है तो वो महिला सोचती है कि नीरज मोदी अच्छा खासा था, हट्टा-कट्टा था, आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे उसकी मौत हो गई। उन्हें कुछ शक होता है और वो यहीं से वो अपना जासूसी चालू करती हैं और वो जासूसी करना शुरू करती हैं। ये महिला एक दूसरी महिला से पूछती है और दूसरी महिला तीसरी से पूछती है, तीसरी चौथी से पूछती है और ये बात होते-होते जो नीरज मोदी था उसके घर में जो पड़ोस थे उन तक पहुँच जाती है, घर के पड़ोसियों के पास तक ये बात पहुँचती है। तो वो लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि नीरज मोदी के मौत के बारे में तो उन्हें पता ही नहीं है और उसके गाँव में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसे पता हो नीरज मोदी की मौत हो चुकी है। जब ये महिला बात सुनती है तो उसे भी लगता है कि जो इसके पिता है वो एक कहानी गढ़ा हुआ है और ये झूठी कहानी है,
नीरज मोदी जिंदा है, अगर वो मरा होता तो उसके गांव के लोगों को भी पता होता। फिर ये महिला नीरज मोदी के जो रिश्तेदार थे उन तक भी जाती है और उनसे भी इस बारे में पूछती है, तो उन्हें भी नहीं पता था कि नीरज मोदी की मौत हो चुकी है। फिर ये महिला दोबारा पुलिस स्टेशन जाती है और वहां जाकर ये सारी बातें बताती है, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि वो तफ्तीश कर लिए और छानबीन कर लिए और उसकी मौत हो चुकी है, इसीलिए ये केस बंद हुआ है। अब वो जिंदा नहीं है तो ये केस चलाने से क्या फायदा है, अगर सजा भी होता है तो किसको सजा दिया जाएगा, वो तो मर चुका है। ये महिला वहां गिड़गिड़ाती है और बार बार कहती है कि वो जिंदा है, आप एक बार और तफ्तीश करें और छानबीन करें, लेकिन पुलिस वाले इसकी एक नहीं सुनते हैं और वहां से इसको घर भेज देते हैं। ये महिला घर आती है और घर आने के बाद भी ये चैन से नहीं बैठती है और फिर ये अदालत जाती है और अदालत का दरवाजा खटखटाती है और जज साहब से कहती है कि जज साहब, आपने जिस आरोपी का केस बंद किया है वो जिंदा है और उसे अगर मरा होता तो उसके बारे में किसी को गांव में खबर नहीं है कि उसकी मौत हो चुकी है। अगर वो मरा होता तो जरूर किसी न किसी को इस बारे में पता होता। जज साहब को भी लगता है ये महिला कुछ सत्य कह रही है और फिर वो जो अधिकारी बनाए थे ये मृत्यु सर्टिफिकेट, जज साहब उन्हें तलब करते हैं और उन्हें बुलाते हैं कि आपने किस साक्ष्य पर और किस सबूत पर ये बना कर दिए हैं मृत्यु प्रमाण पत्र। जो अधिकारी थे, जो वीडियो थे, वो पूरे साक्ष्य जज साहब को दिखाते हैं, जिसमें वो फोटोग्राफ्स भी थे जिसमें ये चिता पर लेटा हुआ है और इसके पिता मुखाग्नि दे रहे हैं, और वो बिल भी दिखाया जाता है जिस शमशान से लकड़ियां खरीदी गई थी उस शमशान का बिल। सब कुछ सबूत देखते हैं और उन्हें भी लगता है कि ये तो सत्य है और इसकी मौत हो चुकी है। लेकिन ये महिला जब जिद करने लगती है जज साहब के सामने तो जज साहब भी आदेश जारी कर देते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि आप एक बार इस मामले में तहकीकात करें और छानबीन करें कि आखिर हकीकत क्या है। फिर पुलिस वाले नीरज मोदी के गांव जाते हैं और वहां जाकर लोगों से बात करते हैं। तो वहां जाने बाद जब पूछताछ होती है तो कोई ये नहीं कहता है कि नीरज मोदी की मौत हो चुकी है, सब यही कहते हैं उन्हें पता ही नहीं है इस बारे में कि नीरज मोदी जिंदा है या मर चुका है। फिर पुलिस भी रिश्तेदारों के पास जाती है और रिश्तेदारों को भी नहीं पता था कि नीरज मोदी की मौत हो चुकी है और पुलिस को भी अब शक हो जाता है और फिर राजा राम मोदी को पुलिस उठाती है और थाने लाती है और उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ में जो राजा राम मोदी थे फिर वही सारे सबूत दिखाते हैं जिससे वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए थे। पुलिस को लगता है कि ऐसे मुख नहीं खोलेंगे। ये भी पुलिस पूछती है इनसे कि आखिर तुम्हारे बेटे की मौत हो गई तो अपने गांव वालों को और अपने रिश्तेदारों को क्यों नहीं बताया। तो राजा राम मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं था और फिर पुलिस सख्ती करती है और सख्ती से जब पूछताछ करती है तो जो उसके पिता हैं वो बताते हैं कि नीरज मोदी की मौत नहीं हुई है बल्कि वो जिंदा है और ये सब एक ड्रामा था और ये उसे बचाने के लिए एक साजिश था। वो बताता है कि ये जानबूझकर उसे चिता पर लेटाया गया था, उसके ऊपर लकड़ियां सजाई गई थी और मुखाग्नि दिया गया था। ये सब ड्रामा था और झूठी कहानी थी और वो मरा नहीं है और वो जिंदा है और ये सब सिर्फ इसलिए किया गया था जिससे कि मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल हो सके और हमारे पास कुछ सबूत हो सके जिससे कि ये पता चले कि उसकी मौत हो चुकी है। अब जब ये पुलिस कहानी सुनती है तो पुलिस उसके पिता से पूछती है, यानी कि राजा राम मोदी से पूछती है कि नीरज मोदी कहाँ है। तो उसके पिता बताते हैं कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं है कि नीरज मोदी कहाँ है। पुलिस राजा राम मोदी से कहती है कि जब तक तुम्हारा बेटा नहीं आएगा तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम जेल में ही अब रहने वाले हो। इस बात का पता जब नीरज मोदी को लगता है कि उसके पिता गिरफ्तार हो चुके हैं और जो भंडा था वो फूट चुका है और पूरी कहानी पुलिस के सामने खुल चुका है, तो अपने पिता को बचाने के लिए वो सोचता है कि अपराध हो किया और उसकी सजा उसका पिता काट रहा है, तो खुद आता है और आकर सरेंडर कर देता है और फिर दोबारा इसके केस को खोला जाता है और इस पर दोबारा कोर्ट में सुनवाई होती है और अब जाकर इसको 14 साल की सजा हुई है और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है और ये कहा गया है कि अगर ये जुर्माना नहीं भरता है तो इसको 6 महीना एक्स्ट्रा जेल में रहना पड़ेगा। जो जज साहब थे वो अपना फैसले में सुनाते हैं कि जिस लड़की के साथ रेप हुआ है उसको 3 लाख का मुआवजा भी दिया जाए और ये सरकार से कहते हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको 3 लाख का मुआवजा दे। दोस्तों, ये थी कहानी जिसमें एक टीचर अपने अपराध को छुपाने के लिए और खुद जेल जाने से बचने के लिए एक ऐसा साजिश रचता है जिसमें वो खुद को अपने आप को मृत्यु साबित करता है और उसके लिए चिता पर भी लेटता है और फोटो शूट करवाता है। फूलमाला भी उसके गले में पहनाई जाती है और फिर जो उसके पिता थे मुख अग्नि भी देते हैं और शमशान घाट से लकड़ियां खरीदी जाती है और बिल भी वहां से हासिल किया जाता है जिससे कि ये सबूत एक हो सके कि हमने लकड़ियां खरीदा और हमारा बेटा तो मर चुका है और जिंदा ही नहीं है और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल किया जा सके। लेकिन फिर भी ये छुपा नहीं, जो इसने अपराध किया था वो बच नहीं पाया और अपराधी पकड़ा गया और इसको 14 साल की सजा हुई। दोस्तों, इस तरह कहानियां सुनाने का हमारा मकसद आपको परेशान और आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है और आगाह करना है और सचेत करना है कि अगर कोई कितना भी फुल प्रूफ के साथ कोई भी अपराध करे वो कभी नहीं बच पाएगा और एक न एक दिन वो पकड़ा ही जाएगा और उससे सजा जरूर मिलेगी।
ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।